अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। आज हम जिस पोइम को पढ़ेंगे उसका नाम है अ सिंधी वूमेन, जिसको जॉन स्टालवर्दी ने लिखा है। बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी पोइम की जानिब। अ सिंधी वूमेन ये बेसिकली दो स्टैंज़ा के ऊपर मुश्तमिल पोइम है। हम बारी बारी हर स्टैंज़ा को एक्सप्लेन करेंगे और हर स्टैंज़ा की हर लाइन को एक्सप्लेन करते हुए इसको क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलते हैं हम स्टैंज़ा 1 की जानिब। बेयर फुट थ्रू द बाज़ार। बेयरफुट नंगे पाँव चली जा रही है थ्रू द बाज़ार, बाज़ार के अंदर वो बाज़ार के जानब वो नंगे पाँव चली जा रही है। एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, और उसने जो बुर्का पहन रखा है वो हवा की वजह से लहलहा रहा है। एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्राम हर फेस, और उसके चेहरे पर जो नकाब का कपड़ा पड़ा हुआ है वो भी पीछे की जानिब हवा की वजह से जा रहा है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, उसने बोझ उठा रखा है एक पत्थर के मर्तबान का। हाई ऑन हर हेड, और वो मर्तबान जो है वो उसने अपने सर के ऊपर रखा हुआ है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल के अंदर कोई किसी किस्म की डगमगाहट बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टैंजा के अंदर पोइट ये कहना चाह रहा है कि एक सिंधी वूमेन के बारे में उसने ऑब्जर्वेशन बयान की है। वो कहता है कि उसने उसकी चाल डाल देखी है, उसके रहन सहन का अंदाज़ देखा है कि वो जो है वो चली जा रही है। और उसने इसमें कुछ सिंबल इसने बयान किए हैं। स्टोन जार से मतलब उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, और ट्रिपल इन हर ट्रेड यानी कि वो बावकार तरीके से चल रही है। और बेसिकली उसने इसकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बयान करने की कोशिश की है कि एक सिंधी वूमेन है वो चलती जा रही है, यानी कि उसकी ज़िंदगी गुजार रही है अपनी। और इस ज़िंदगी के दौरान उसने वो काफ़ी ज़्यादा से मुश्किलात भी आती हैं, उसने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी उठाई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म की इसके चाल के अंदर कोई डगमगाहट नहीं है। वो अपनी ज़िम्मेदारियों को इत्मीनान से पूरे अच्छे अंदाज से पूरा करके ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही है। हम चलते हैं स्टैंज़ा 2 की जानिब। स्टैंज़ा 2 के अंदर वो बयान करता है वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, यानी कि वो गुज़र रही है, देखते हुए वो गुज़र रही है। इरेक्ट यानी कि फुजले में से, यानी कि वो गंदगी पड़ी हुई है। स्टोन्स गारबेज, गारबेज मतलब गंदगी, स्टोन्स पत्थर। इंक्रीमेंट यानी कि गोबर वगैरह पड़ा हुआ है। एंड क्रम्स यानी कि कांच के टुकड़े, यानी कि शीशे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, कराची स्लम यानी कि कराची की कच्ची बस्तियां, वहाँ पे उमूमन इस तरह के गोबर फजला शीशे के छोटे टुकड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और उनके बीच में से गुजरती हुई वो जा रही है। आई विद माई स्टॉप रिफ्लेक्ट, वो कहता है कि मेरी कमर जो है वो झुकी हुई है। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल सीधे हैं। हु लर्न टू वॉक beneath अ वेट, और वो उस झुकी हुई कमर के साथ वो सोचता है कि ऐसे सीधे होकर लोग वही चल सकते हैं जो कि जिम्मेदारियों को बोझ उठाना सीख लेते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना सीख लेते हैं। स्टैंज़ा नंबर 2 के अंदर वो बात कर रहा है एक सिंधी वूमन के बारे में कि सिंधी वूमन जो है वो जा रही है, उसने मर्तबान उठाया हुआ है, और वो कराची की कच्ची बस्तियों में से गुजरते हुए, जहाँ पे पत्थर भी पड़े हैं, फुजला भी पड़ा है, गंदगी भी पड़ी है, कांच के टुकड़े भी पड़े हैं, इसके अलावा वो नंगे पाँव है, लेकिन इसके बावजूद वो डगमगा नहीं रही। वो इत्मीनान से बावकार अंदाज से चलती हुई जा रही है। लेकिन शायर की अपनी कमर वो झुकी हुई है, हालांकि उसने कोई बोझ नहीं उठाया हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसकी कमर झुकी हुई है। और वो सोचता है कि जैसे सिंधी वूमन जा रही है, ऐसा वही कर सकते हैं जो कि ज़िंदगी के अंदर वो अपनी ज़िम्मेदारी को बोझ उठाना सीख जाते हैं, और ज़िम्मेदारियों को निभाना उनको अच्छी तरह से आता होता है। तो यहीं पे हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है।
امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔